Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the topic advantages of using linear programming. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था इन रिलेशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग और इसके हमने जनरल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग को अगर यूज़ किया जाता है तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द एडवांटेजेस। तो सर्टेन एडवांटेजेस हैं इसको यूज़ करने के। द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज लीनियर प्रोग्रामिंग हेल्प्स इन मेकिंग द ऑप्टिमम यूज ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। यानी कि जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी रेफरेंस में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके बेसिस पर हम प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को पॉसिबल कर पाते हैं। डिसीजन मेकर कैन एम्प्लॉय हिज प्रोडक्टिव फैक्टर्स इफेक्टिवली बाय सेलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज रिसोर्सेज। यानी कि प्रॉपरली अपने रिसोर्सेज को सेलेक्ट करते हुए और डिस्ट्रीब्यूट करते हुए क्या कर सकते हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं वो अपने प्रोडक्टिव फैक्टर्स को प्रॉपरली एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज इज एलपी टेक्निक improves the quality of decisions. The decision making approach of the user of this technique becomes more objective and less subjective. यानी कि जब आप दी हुई प्रॉब्लम को एलपी टेक्निक के बेसिस पर सॉल्व करते हो तो जो डिसीजन की क्वालिटी है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि एक आप नॉर्मल वे में डिसीजन को फॉलो कर रहे हो और एक एलपी टेक्निक के बेसिस पर डिसीजन को फॉलो कर रहे हो, तो एलपी टेक्निक के बेसिस पर डिसीजन की क्वालिटी कई गुना इम्प्रूव हो जाती है। क्योंकि जब हम एलपी टेक्निक को यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में तो इसके बेसिस पर जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच है वो मोर ऑब्जेक्टिव हो जाती है इन कंपैरिजन ऑफ सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिवनेस खत्म होती चली जाती है और ऑब्जेक्टिवनेस उसके साथ बढ़ती चली जाती है। थर्ड मेन एडवांटेज इज एलपी टेक्निक प्रोवाइड्स पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस सिंस देयर मे बी अदर कंस्ट्रेंट्स ऑपरेटिंग आउटसाइड द प्रॉब्लम दैट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। जस्ट बिकॉज वी कैन प्रोड्यूस among so many units does not mean that they can be sold. Thus, necessary modification of its mathematical solution is required for the sake of the convenience of the decision maker. यानी कि जो एलपी टेक्निक है इसके बेसिस पर पॉसिबल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को ऑब्टेन किया जाता है। क्योंकि जब हम किसी प्रॉब्लम की बात करते हैं तो उस प्रॉब्लम में हमें डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रेंट्स को भी कंसीडर करना होता है और इन कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही एलपी टेक्निक पॉसिबल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करती है। अब क्योंकि हम बहुत सारी यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब हुआ कि हम बहुत सारी यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का मतलब ये नहीं हुआ कि सारी की सारी यूनिट्स को ही सेल किया जा सकता है। तो इसी वजह से जब हम मैथमेटिकल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमें नेसेसरी मॉडिफिकेशंस को फॉलो करना जरूरी होता है जिससे कि डिसीजन मेकर कन्वीनियंट वे में गिवन प्रॉब्लम के ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सके। तो इसके लिए जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है और इन कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही एलपी टेक्निक पॉसिबल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करती है। ये इसका एक मेन एडवांटेज रहता है। नेक्स्ट वन इज द हाईलाइटिंग ऑफ बोटलनेक्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक। यानी कि एलपी टेक्निक का यूज करते हुए कोई भी एंटरप्राइज अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में बोटलनेक्स को प्रॉपरली हाईलाइट करने की पोजीशन में आ जाती है। बोटलनेक का मतलब क्या होता है कि जो मशीन्स हैं वो प्रॉपरली अपने डिमांड को मीट आउट नहीं कर पा रही हैं क्योंकि कुछ मशीन्स आइडल रहती हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो ये बॉटलनेक कहाँ अकर हो रही है, इसको हाईलाइट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एलपी टेक्निक। ये इसका एक एडवांटेज रहता है। नेक्स्ट वन इज द लीनियर प्रोग्रामिंग हेल्प्स इन द री-इवैल्यूएशन ऑफ अ बेसिक प्लान फॉर चेंजिंग कंडीशंस। If conditions change when the plan is partly carried out, they can be determined so as to adjust the remainder of the plan for best results.
यानी कि कुल मिला के जो बेसिक प्लान है उसको चेंजिंग कंडीशंस में री इवेल्युएट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग। क्योंकि मान लीजिए कि आपने एक प्लान को फॉर्मुलेट किया और उसको आपने इम्प्लीमेंट करने की प्रोसेस में डाल दिया। अगर वो पार्टली बेसिस पर कैरीड आउट किया जा चुका है और उस समय कंडीशंस चेंज हो गई, तो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर ये खास बात होती है कि वो इन चेंजेस को डिटरमाइन करती है और उसके अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर ऑफ द प्लान है उसको बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एडजस्ट कर लिया जाता है एज पर द चेंजिंग कंडीशंस। ये इसके साथ में एक मेन एडवांटेज रहता है। क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज द लिमिटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या क्या लिमिटेशंस हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की? हमने लीनियर प्रोग्रामिंग की अभी काफ़ी एडवांटेजेस को डिस्कस किया, इसके वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लिमिटेशंस इसके साथ एसोसिएटेड है। क्या क्या हैं वो लिमिटेशंस? लेट अस हैव अ लुक ओवर दीज पर्टिकुलर लिमिटेशंस। द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज दैट it treats all relationships among decision variables as linear. However, generally, neither the objective function nor the constraints in real-life situations concerning business and industrial problems are linearly related to the variables. क्योंकि हमने डिस्कस भी किया इसके कॉन्सेप्ट में कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है या टेक्निक है वो क्या करती है, जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप को कंसीडर करती है। लेकिन जब हम डिफरेंट बिजनेस या इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स के रेफरेंस में रियल लाइफ सिचुएशंस में ऑब्जेक्टिव फंक्शंस या कंस्ट्रेंट्स को कंसीडर करते हैं तो उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करती है, ये एक इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन रहती है। सेकेंड लिमिटेशन इज, जब हम एक एलपी मॉडल को सॉल्व करते हैं तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है कि वी विल गेट इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन। इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन मतलब जैसे मान लीजिए मैं इन टर्म्स ऑफ फुल नंबर्स कंप्लीट नंबर्स डिफाइन कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो ये इंटीजर वैल्यूज कहलाती है। और 1.2 1.3 इन डेसिमल्स, इनको हम बोलते हैं नॉन इंटीजर वैल्यूज। तो जब आप एक एलपी मॉडल को सॉल्व कर रहे होते हो तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है कि जो आपके पास सॉल्यूशन वैल्यूज मिलेंगी डिसीजन वेरिएबल्स की वो इंटीजर वैल्यूड होंगी। ये कोई भी गारंटी नहीं है, नॉन इंटीजर वैल्यूज भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको कितने मैन और मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक को यूज किया। अगर इसके रेफरेंस में एक नॉन इंटीजर वैल्यूड सॉल्यूशन आपको मिलता है तो उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता, ये मीनिंगलेस होगा, क्योंकि आप मैन और मशीन्स को इंटीजर वैल्यूज में ही डिफाइन कर सकते हो। अब आपने मान लीजिए कि नॉन इंटीजर जो सॉल्यूशन आपको मिला उसको आपने राउंड ऑफ कर दिया नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू में, तो अगर आप ऐसा करते हो तो वो सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ एलपी टेक्निक क्या हो गई, यहाँ तो एलपी टेक्निक फेल हो गई। तो अगर ऐसा कोई भी केस बनता है तो उस केस में हम लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज ना करके इंटीजर प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, क्योंकि इंटीजर प्रोग्रामिंग डिसीजन वेरिएबल्स के रेफरेंस में इंटीजर वैल्यूज को एंश्योर करती है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट लिमिटेशन, दैट इज द एलपी मॉडल डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द इफेक्ट ऑफ टाइम एंड अनसर्टेनिटी। यानी कि जब एलपी टेक्निक के बेसिस पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाता है तो उस समय टाइम और अनसर्टेनिटी के इफेक्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है, जबकि इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है इंडस्ट्रियल और बिजनेस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के रेफरेंस में। द नेक्स्ट लिमिटेशन इज parameters appearing in the model are assumed to be constant, but in real life situations they are frequently neither known nor constant. जब हमने जनरल स्ट्रक्चर को स्टडी किया था लीनियर प्रोग्रामिंग के रेफरेंस में तो इसमें हमने कुछ पैरामीटर्स को भी डिस्कस किया था। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या कहती है कि जो पैरामीटर्स हम यूज़ कर रहे हैं एलपी टेक्निक में या एलपी मॉडल में वो कांस्टेंट होते हैं, जबकि अगर रियल लाइफ सिचुएशंस को कंसीडर किया जाए तो ये जो पैरामीटर्स हैं, सबसे पहली बात तो होती है कि इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है रियल लाइफ सिचुएशन में, और दूसरा ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होते हैं
चेंजिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस होते ही रहते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर लिमिटेशन हो गई एलपी टेक्निक्स की। नेक्स्ट लिमिटेशन इज इट डील्स विद ओनली सिंगल ऑब्जेक्टिव, whereas in real life situations we may come across conflicting multi-objective problems. In such cases, instead of the LP model, a goal programming model is used to get satisfactory values of these objectives. यानी कि जब हम बात करते हैं LP मॉडल्स की, तो LP मॉडल के बेसिस पर सिंगल ऑब्जेक्टिव्स को ही ऑब्टेन किया जा सकता है। यानी कि सिंगल ऑब्जेक्टिव को डील करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम एलपी मॉडल्स का यूज करते हैं। लेकिन जब रियल लाइफ सिचुएशंस की बात की जाती है तो कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्टिंग मल्टी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को भी फेस कर सकती है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को एलपी टेक्निक के बेसिस पर प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम एलपी मॉडल का यूज नहीं करते हैं, बल्कि इसकी जगह गोल प्रोग्रामिंग मॉडल का यूज करते हैं। और गोल प्रोग्रामिंग मॉडल की एक खास बात होती है कि मल्टी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के रिलेशन में ये सेटिस्फैक्टरी वैल्यूज को ऑब्टेन करता है। दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ द गोल प्रोग्रामिंग मॉडल। तो ये तो बात हो गई एलपी टेक्निक की लिमिटेशन की, और इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी आपको यहाँ गोल प्रोग्रामिंग मॉडल के बेसिस पर मिल जाता है। द लास्ट लिमिटेशन of operations research, not operations research, LP technique is sometimes large scale problems cannot be solved with LP techniques even when the assistance of a computer is available. For this, dynamic programming model is used, where the main problem can be divided into several small problems and each one of them can be solved सेपरेटली। अब एक और केस की बात करते हैं, यहाँ पर एक सिचुएशन की और बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक लार्ज स्केल प्रॉब्लम है, तो अब उस लार्ज स्केल प्रॉब्लम को हम एलपी टेक्निक के बेसिस पर अगर सॉल्व करना चाहें देन इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मल्टी कंस्ट्रेंट्स उसके अंदर अवेलेबल होंगे। और जब कंस्ट्रेंट्स की वैल्यू लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में एलपी टेक्निक के बेसिस पर ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। हालांकि आपके पास कंप्यूटर असिस्टेंस अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी एलपी टेक्निक के बेसिस पर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो क्या किया जाता फिर? इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया है एंड दिस इज नोन एज द डायनेमिक प्रोग्रामिंग मॉडल। डायनेमिक प्रोग्रामिंग मॉडल का यूज करते हुए इस लार्ज स्केल प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन ऑब्टेन किया जा सकता है। इसके लिए ये मॉडल क्या करता है, जो मेन प्रॉब्लम है उसको सेवरल स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देता है, और डिवाइड करने के बाद हर एक स्मॉल प्रॉब्लम का इंडिविजुअल या सेपरेट बेसिस पर सॉल्यूशन ऑब्टेन करता है। और इस तरीके से ओवरऑल लार्ज स्केल प्रॉब्लम के रेफरेंस में आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। थैंक यू।